आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है? आंसर बताएंगे, तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है? मैं सिलेक्टेड प्रश्नों को ही आपके लिए लेकर के आया हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है, वो परमाणु को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? ठीक है। मनुष्य के लिए जो है ध्वनि की सुनने की क्षमता कितना हर्ज से लेकर के कितना हर्ज तक होता है? आंसर बताएंगे। तो अगर हम मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सीमा की बात करें, तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कोयल एवं शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयल एवं शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है ब्राह्मणी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? और हम 73वां संविधान संशोधन की बात करें, तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व कवि के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर बताएंगे। सोनोरेन रेगिस्तान जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? जो शल्य चिकित्सा का जनक जो माना जाता है, सुश्रुत को माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये कब किया गया? तो ये जो किया गया है 1995 को किया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर सर्वप्रथम विकसित हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर सर्वप्रथम विकसित हुई? तो जनहित याचिका की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुई? तो यूएसए में। यूएसए में सर्वप्रथम ये विकसित हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर, आइए हम डी को देखते हैं। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यायिक सक्रियता शब्द जो है सर्वप्रथम अर्थर स्लैंगसिंगर ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है या क्या है? आंसर बताएंगे, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? अगर हम भारतीय चुनाव आयोग के गठन की बात करें तो 1950 में इसका गठन किया गया यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया का जो पठार है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। उत्तरी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में होगा, सॉरी, उत्तरी अमेरिका में होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? अगर हम चंडीगढ़ शहर की बात करें तो चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार है आपका ली कर्बूजिएर है यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय सदस्य महिला सदस्य कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो ये नीता अंबानी बनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।